हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, इसलिए मैंने सोचा कि आज डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूं। डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफिशियल नेम है बीमारी का, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। ये ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो आप लोग जानते हैं वो है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और टाइप 2 होता है जिसमें हमारा शरीर का टिश्यू इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, चाहे कमी हो या रेजिस्टेंट हो, होना क्या है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर इंसुलिन होगा नहीं तो ब्लड ग्लूकोज टिश्यू में जाएगा नहीं, और इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टिश्यू तो भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है या ग्लूकोज बढ़ा हुआ आ रहा है, फास्टिंग या पीपी, वो इसी दोनों सिचुएशन में। अब डिफिशियंसी यूजुअली जो बच्चों में बीमारी होती है वो टाइप 1 होती है, कि शुरू से ही पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाले टिश्यू सेल्स हैं वो कम हो गए, और बड़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जो उम्र के साथ जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया, तो जो कॉमन चीज़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। ये हमारे हाथ में, एफिशिएंसी हमारे हाथ में नहीं है सॉल्व करना, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे हाथ में है कि इसका कारण जाने और इसका समाधान करें। आज मैं जो सबसे कॉमन है उसी पे बात कर रहा हूँ। पहला है कि हम लोग की फूड हैबिट। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 2 से 3 टाइम खाते हैं और उसी समय ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं। जैसे किन्हीं का आदत है 5 रोटी 6 रोटी एक बार में खाना, और ऐसा 3 बार खा ली, सुबह दोपहर शाम, या फिर 2 ही टाइम खाए। और दूसरा है कि खाने में बैलेंस डाइट नहीं होना, मतलब फैट की मात्रा ज़्यादा, जैसे ज़्यादा तला हुआ चीज़ खा लिए, या मटन, या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, जैसे रोटी या आलू की मात्रा ज़्यादा खाना। उपाय बहुत सिंपल है, लेकिन फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंप्लायंस लोगों में कम होती है, क्योंकि जो हैबिट है उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट इलाज जो हम लोग टेक्निकली बोलते हैं वो है न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो न्यूट्रिशन में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट, आप छोटा छोटा अमाउंट खाएं लेकिन ज़्यादा बार खाएं। आप एक दिन में 5 बार खाएं वो ज़्यादा अच्छा है, 6 बार भी खाएं, 2 रोटी खाएं 5 बार, वो ज़्यादा अच्छा है कि एक ही बार में 6 रोटी खाएं। पहली बात। दूसरा, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। ये जो रेजिस्टेंस वाली बात आती है वो इसीलिए आती है कि जब हमारा मसल्स, मांसपेशी, ग्लूकोज रिसीव करता है एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से, इसलिए वो रिसीव करते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर हम एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, वो एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मांसपेशी को, तो वो क्या करेगा? वो रिसीव नहीं करेगा ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा और ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसके कारण? जैसे ही आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा, वो एक्टिविटी कम होने के कारण दूसरा रास्ता ले लेगा और वो फैट में कन्वर्ट होता है, और यही फैट में कन्वर्ट होके हमें फैटी बनाता है, और बाद में फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंट सिचुएशन पैदा करता है। आपने आजकल बहुत कॉमन देखा है, फैटी लीवर हो गया है या एब्डोमेन में फैट जमा हो रहा है, ये सब इसी के कारण है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी।
और डाइट में जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे डाइट में फाइबर की मात्रा हो ज़्यादा हो। फाइबर का मतलब सलाद जैसे गाजर, खीरा, ये सब ज़्यादा खाएं, जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट या फैट की मात्रा कम इंटेक हो। ताकि हमारा जो अल्टीमेट वो जो सेंसेशन है कि हमारा पेट जब तक भरता है तभी हम कहते हैं कि हमने खाना खाया। अगर फाइबर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ऑब्वियस है कि हमारा रोटी या अन्य चीज़ कम जाएगा। और दूसरा, अगर मीठा में खाना भी है तो फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है। इससे क्या होता है कि हमारा डायबिटीज़ का जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें फ्रूट ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ों को समझना है। अगले वीडियो में मैं और इंसुलिन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।